पता है मैंने उसे क्या बोला, लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ कि सर मैं काफी लेजी हूँ। नमस्ते भारत, मैं आज आपसे एक इंसिडेंट की चर्चा करने वाला हूँ और वो इंसिडेंट मेरे एक मेंटी से रिलेटेड है जिनको मैं मेंटरिंग करता हूँ। और वो इंसिडेंट ये है कि सर मैं काफी लेजी हूँ, पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ, सोचता हूँ कि करूँ लेकिन हो नहीं पाता है। सर मैं बहुत चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पाता, क्या करूँ सर, कुछ दवा दे दीजिए। पता है मैंने उसे क्या बोला कि आपका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप केवल चाह रहे हो, केवल चाहते हो, करते नहीं हो। क्योंकि चाहने वालों को कभी मंजिल नहीं मिलती, करने वाले को मंजिल मिलती है। कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा, तो फल की चिंता छोड़कर हमें कर्म पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा गीता में भी लिखा गया है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अपना एक डीलो बनाना पड़ेगा। जहां तक मुझे याद है मैंने भी एक कंटेंट में जब आपसे डिस्कस कर रहा था तो मैंने बोला था कि मैं डीलो पे चर्चा करूंगा। तो आज सडनली सुबह सुबह हमारे पास एक लड़के आए और उन्होंने बोला सर ऐसे ही, तो मैंने सोचा इसी टॉपिक पे आपसे बात कर लिया जाए। तो मैंने मेंटी को बोला कि आपको डीलो बनाना चाहिए। तो बच्चे ने बोला कि सर ये डीलो क्या होता है? डीलो मीन्स डेली इन लाइफ ऑफ। आपको अपने लाइफ में डेली क्या करना है इसका एक रूटीन होना चाहिए, इसका एक प्लान होना चाहिए। जब तक आपका ये डिसाइड नहीं होगा तब तक आपका टारगेट, तब तक आपका डेस्टिनेशन, तब तक आपका लक्ष्य निर्धारित करने के बावजूद भी आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपको एक टाइम टेबल बनाना है क्योंकि ये जो टाइम टेबल है वो डिपेंड करता है कि अभी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट का क्या लाइफ स्टाइल है, वो किस स्टेज में है। ये चीजें उस पर डिपेंड करती है कि उसका प्रेजेंट कंडीशन क्या है, तभी वो डेली रूटीन बनेगा। आपने सुना होगा कि डेली रूटीन बना लो। डेली रूटीन बनाने का ये मतलब नहीं है कि रूटीन बना लिया उसको फॉलो करेंगे। कब करेंगे? डेली रूटीन तब सक्सेसफुल होता है जब एक मेंटर, जब एक डॉक्टर आपको अच्छे से डायग्नोस करता है और डायग्नोस करने के बाद आपके अनुसार, आपके हैबिट के अनुसार, आपके जो पिछले 2 साल, 5 साल, 10 साल में जो आपने अपने अंदर एक एडॉप्शन रखी है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके 24 घंटे का जो फ्रेमवर्क है उस पर वो रिसर्च करता है और आपके उस रिसर्च को और आप पे किए गए रिसर्च को फिर वो आपके अनुसार स्लोली एक टैबलेट देता है, स्लोली एक रूटीन सेट करता है जिससे पता चलता है कि आप कब प्रोक्रेस्टिनेशन से, ड्रीमर से एक्शन टेकर बन जाते हो। तो मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूँ। आपको सबसे पहले ना एक अच्छी गहरी नींद लेनी। नींद लेने का मतलब है कम से कम 7 से 8 घंटा आपको सोना है। डीलो का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप डेली लाइफ में अपने आप को सही नहीं करते हो तो आपके अंदर लेजीनेस होता है और ये लेजीनेस ही आपको अपने काम को करने में रोकता है। सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि आपका एक सोने का बिल्कुल टाइम होना चाहिए। आपको इस टाइम पे उठना है तो आपको उस समय पे उठ जाना चाहिए। ये नहीं कि हम उठ जाएंगे, नहीं, उठने के लिए आपको एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। आपको थिंकर नहीं बनना पड़ेगा सुबह में उठेंगे, नहीं, उठो और आप वो उठने का जो एक्शन है ना 3 सेकेंड में आपको उठना है। अलार्म कुछ ऐसा लगाओ कि आपको याद हो जाए कि मैं क्यों उठना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जो मेरा जो ड्रीम है डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, एक अच्छे मुकाम पाना, सक्सेसफुल बनना है। तो उस टारगेट को अलार्म में भी वैसा ही सेट करो जो आपको हमेशा याद दिलाता रहे। दूसरी चीज, अगर आप आगे बढ़ते हो तो एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। मेमोरी शक्ति अच्छी होती है, उसमें सारे बॉडी के जितने पार्ट खुल जाते हैं और बॉडी मूवमेंट में रहती है। तो जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे आपका बॉडी भी सोया रहेगा। वो आप तो जग जाते हो लेकिन आपका जो बॉडी है वो बॉडी साइकिल में नहीं आता है, जो बॉडी है वो काम नहीं कर पाता है। आज की बात नहीं है कि लेजीनेस नहीं है, लेजीनेस थी। ये लेजीनेस वेदा कल्चर में, वैदिक युग में भी हुआ करता था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।